क्या नहीं, भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, एक ही लड़का था उसको छीन लिया। अब क्या उत्तर उनको दे, इतने मोहांधकार में फंसे हुए, अब क्या उनको उत्तर दे। तुम्हारा लड़का था, तुम जान पाए? तुम्हारी क्या सामर्थ्य है कि तुम कुछ एक अंगुली की भी रचना कर लो। पुत्र बनाना तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी अंगुली काट दी जाए, तुम नई उसको प्रकट कर दो तो जाने कि तुमने पुत्र रचना की है। अरे पागल, वो भगवान का ही है। जितने समय के लिए यहां जो लीला के लिए आया कि अंतर ध्यान हो गया, तुमने उसे अपना मान लिया, प्रभु को अपना नहीं माना, इसलिए तुम्हें शोक, ये दंड तुम्हें मिल रहा है, ये तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है। भागवत में श्री चित्रकेतु जी के चरित्र में आता है कि उनके बहुत सी रानियां थी, बहुत से में 1 करोड़ रानियां थी। वो संतान के लिए बहुत व्याकुल रहते थे, किसी भी रानी से गर्भ नहीं हुआ। धर्म का आचरण करते थे, संतों पर भाव रखते थे। तो एक दिन देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी आए उनके इस मोह का नाश करने के लिए कि तुम पुत्र की जो हठ लगाए बैठे हो वृत्ति, ये ठीक नहीं है। आकर कहा कि राजन, तुम जो उदास रहते हो ठीक नहीं है, ये पुत्र प्राप्ति की चाह का त्याग करो और श्री भगवान का भजन करो। ये कुछ दिन का जीवन है, पुत्र आदि तो एक लौकिक मान्यताएं हैं, लौकिक संबंध है, उनका हमें ज्ञान की जरूरत नहीं इस समय, क्योंकि ममता रत सन ज्ञान कहानी व्यर्थ होती है। जो ममता से युक्त है उसके ऊपर ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे पुत्र चाहिए, यदि आप हम पर कृपा करके आए हैं तो हमें पुत्र दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, यहां सृष्टि की कोई भी वस्तु एक रस नहीं रहती, इसलिए प्राप्ति में हर्ष होता है और विछोह में शोक होता है। तो आपको पता है, आपको भी हर्ष और शोक ही होगा। और ममता से जो युक्त होता है उसको ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। उनका आप जो कामना कर रहे हैं ठीक है, भगवान की कृपा से उसकी पूर्ति होगी। सबसे बड़ी जो रानी थी वो गर्भवती हुई, संतान हुई, बेटा, तो बड़ा हर्ष। अब तो जे ही राज दरबार से समय मिलता सीधे भाग के बड़ी रानी के महल में। जो अन्य रानियां थी वो आपस में बैठकर संगोष्ठी की, जैसे रसिकों की संगोष्ठी होती है ऐसे प्रपंचियों की भी होती है कि अब तो राजा हमारी तरफ देखते ही नहीं, बोले आना, उनके बेटा हो गया, हमारे बेटा नहीं, तो इसलिए बोले हम सबको राजा की तरफ से दूर करने वाला यही तो है ना बेटा, मार देते हैं, बेटा मर जाएगा तो फिर आगे चलकर हम सबसे प्यार करेंगे, ऐसा ही। तो जो धायमा सेवा में थी रानियां ही थी, शासन और प्रलोभन दोनों वृत्तियों का प्रयोग करके उससे कहा बालक को जहर दे दो। दूध में जहर दे दिया गया। कुछ समय के बाद बड़ी रानी अपने बच्चे को लाड दुलार करने के लिए गई तो देखा श्याम वर्ण जहर का प्रभाव। अब हाहाकार, राजा व्याकुल होकर चित्रकेतु जी आए, कैसा विलाप कर रहे हैं। जब किसी धर्मात्मा को क्लेश होता है तो महात्मा वहां जरूर पहुंच जाते हैं या उनको महात्माओं का सहयोग दे दिया जाता है, ये भगवान की तरफ से होता है। फिर अंगिरा जी और देवर्षि नारद पधारे, कहा राजन, तुमसे कहा था यहां की प्रत्येक वस्तु जो प्राप्त होती है उसमें हर्ष होता है, और चूंकि नाशवान इसलिए जब नष्ट होगी तो शोक होता है। आप हमारी बात को समझ नहीं पाए थे, अब समझ लीजिए। उनका मुझे उपदेश नहीं, मुझे हमारे पुत्र से बात करनी है, बात करनी, अभी बुला देता हूं। वो सामर्थ्यशाली महात्मा आकर्षण किया, जीवात्मा उपस्थित, बोले देखो ये तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कितने दुखी हो रहे हैं, आओ अपने शरीर पे आ जाओ। अरे उनका महाराज आप क्यों ऐसी मजाक की बात करते हैं, हमारा बाप है, कई बार ये मेरा बेटा बना, मेरी पत्नी बना, इसको पता है।
ये मेरा अरे कुछ समय के लिए अपने कर्म बंधन से जकड़कर इसके पास आया था, मैं इसका पुत्र नहीं हूं। ऐसे कठोर वचनों से बोले कि राजा को होश हो गया। अरे मैं जिसके लिए इतना रो रहा हूं, हाय हाय कर रहा हूं, कैसे बोल रहा है। अंतर ध्यान जीवात्मा। बस उसी समय उनको वैराग्य हुआ और भगवान शंकरषण की आराधना करके भगवत साक्षात्कार किया। इस संसार को हम सत्य मान रहे हैं, रिश्ते नातों को सत्य मान रहे हैं। क्यों? भगवान कह रहे असत दधाना पुरुषा, क्योंकि उनको मेरे पर श्रद्धा नहीं है, इसलिए उनकी ये दुर्गति हुई। क्या दुर्गति? वर्तमान में शरीर से राग हो जाना, शरीर संबंधियों से राग हो जाना, शरीर भोगों से राग हो, वर्तमान में दुर्गति है। इसका परिणाम तो दुर्गति है ही है, केवल दुर्गति परिणाम है, केवल दुर्गति। और प्रायः हम सब इसी में फंसे हुए हैं। मृत्यु संसार वर्तमानी, भगवान कह रहे हैं यहां मरना ही मरना है, सब प्रतिक्षण मर रहे हैं। बोले हम तो नहीं मर रहे हैं, हम तो बर्थडे मनाते हैं। कहां मर रहे हैं? अज्ञान है, इसलिए तुम नहीं जान पा रहे। जैसे हम यमुना जी के समीप गए और पहली दृष्टि जो जल देखा वो कहां निकल गया, तुम समझ नहीं पाए, और हमें लगता है ये वही यमुना जी का जल है जो मैं पहले से देख रहा हूं। वो दृष्टि जो गई वो तो बहुत दूर निकल गया। ऐसे ये संसार के जितने भी व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु, ये सब इतनी जोर से चलायमान है कि आपको पता नहीं चल पा रहा कि गति हो रही। आपको लग रहा है मैं स्वस्थ और बढ़िया, प्रतिक्षण मर रहे हो, आपकी श्वास नष्ट हो रही, आयु नष्ट हो रही, स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है, आपको पता नहीं है। मृत्यु संसार वर्तमानी, यहां मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जैसे कसाई वाड़े में जीव बंधे होते हैं, बकरे, गाय आदि, भैंसे आदि, तो उनको भी चारा डाला जाता है, क्योंकि 2-4 दिन बाद नंबर आएगा, तो ऐसे नहीं रखते, वो भी चारा डालते। वो बड़े आराम से खा रहा है, पंखा चल रहा है, खा रहा है, सोच रहा है बहुत बढ़िया जगह आ गए, लेकिन उसको ये पता नहीं कि दीवार के बगल में गड़ासा लगा है, नंबर आने पर तुरंत काट दिए जाओगे। ठीक ऐसी हमारी दशा है। स्त्री भोग, संसार भोग, राग सब इकट्ठा है, हम बड़े मौज में, और ये पता नहीं कि काल रूपी कसाई केवल समय का इंतजार कर रहा है। आया, पूरे के पूरे को नष्ट कर दिया, कुछ नहीं बचा। सब हमारा कमाया धमाया, सोचा विचारा, सब भावात्मक कल्पनात्मक, सब विध्वंस। बचा तो अविनाशी भगवान का भजन, वो किया नहीं तो हुआ क्या? बोले विनाश ही विनाश, कुछ हाथ नहीं लगा। यह मनुष्य शरीर केवल भजन और भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्मों के फल को रोक करके आपको मनुष्य बनाया है। ये आप अपने कर्म से मनुष्य नहीं बने। कबहू का करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु, बिनु हेतु, बिना किसी हेतु के भगवान ने हमें शरीर दिया है भगवत प्राप्ति के लिए। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, सेवक जी महाराज इसी को, संस्कृति के चक्र को, कर्मों को रोक कर भगवान ने बीच से निकाल कर मुझे मनुष्य बना दिया कि चल अपना कल्याण कर ले। सतत मेरा भजन करके, मेरे आश्रय में, मेरे चिंतन में तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बढ़िया अवसर को प्राप्त करके हम भगवान से वादा भी करके आए थे गर्भ में, बस एक बार निकाल दो इस नर्क से, दोबारा इस नर्क में नहीं आऊंगा, ऐसा भजन करूंगा। हम भूल गए और फिर लग गए। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवई मायालप, यहां जन्मे फिर वही नया प्रपंच। ये अम्मा, ये बप्पा, ये भैया, ये रुपया पैसा, भोग सामग्री नया नया लग रहा है। अनंतों बार भोग चुका है पर उसे नया लग रहा है। विस्मृति के गर्त में पड़ा हुआ उसे नया लग रहा है।